हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर पर। आइए आज 5.1 जो प्रश्नावली चल रही थी ना, उसके 2 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए, तीसरा भी कंप्लीट करा दिया और चौथे प्रश्न का 2 सवाल हमने कंप्लीट करा दिया था कल। ठीक है, अब तीसरे सवाल को देखते हैं। एपी, अब इसमें क्या याद करना है, आपको पता है कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद भी बताने हैं आपको। क्लियर, यही है ना। आइए तीसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें तीसरा सवाल देखिए, अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, लाल कलर में आपको दिख रहा होगा वीडियो के नीचे, लाइक भी कर देना है। अभी सवाल को देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो इसको सब्सक्राइब करना है। देखिए पहला सवाल क्या है, -1.2, आगे है -3.2, -5.2 और -7.2, डॉट डॉट दिया है। इसमें आपको पहले क्या ज्ञात करना है कि यह एपी है क्या, ये ज्ञात करना है। यदि कोई एपी है, यानी एपी मतलब समांतर श्रेणी है, तो इसका सारवंतर लिखिए डी और इनके अगले 3 पद भी लिखने हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, ये तो इसमें है कितना, तो -1.2। प्रथम पद तो कहा ही नहीं हमसे निकालने के लिए, तो प्रथम पद की तो इसमें बात ही छोड़िए। अब देखिए सार डी मतलब सारवंतर कैसे हैं इसको, ठीक है, पता होगा आपको। सारवंतर इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1 और है A3 - A2, A4 - A3। तीनों को चेक कीजिए पहले, क्या अगर ये समान आ जाएं तो डी का मान आपको रख देना है और अगले 3 पद निकाल लेने। A2 -3.2 -A1 -1.2, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस में कर देना है, 1.2 आपको लिख देना है। अब इसको घटाइए, 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 पॉइंट। 3 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 2, किसमें, तो माइनस में। क्लियर, 0.0 है इसलिए छोड़ दीजिए 0 को, तो -2 है इसका। A3 है कितना, A3 कितना है, तो -5.2 माइनस A2 कितना है, -3.2, तो ये हो जाएगा प्लस में 3.2। इसको घटाइए, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 पॉइंट, 5 में से 3 को घटाएंगे तो ये आएगा 2 और ये माइनस है तो माइनस। क्लियर, अब देखिए -2 आ गया, अब ऊपर भी -2, इसको भी देख लेते हैं। अगर -2 आता है तो ठीक, आगे इसके 3 पद और निकाल लेंगे। A4 कितना है, -7.2 -A3 कितना है, तो -5.2, इसका आएगा प्लस में 5.2। 2 में से 2 तो 0 पॉइंट, 7 में से 5 तो 2 और ये माइनस। बिल्कुल सही है, पॉइंट के बाद 0 को हटाइए, इसका कोई काम नहीं है। डी आ गया हमारा कितना, तो डी आ गया इसमें -2। क्यों, क्योंकि सभी में अंतर समान है, ये होता है सारवंतर, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए अगर सारवंतर इसमें डी है तो इसके अगले 3 पद और निकालिए। 3 पद मतलब 1 2 3 4 पद तो दे रखे हैं, 5 6 7 ये आपको निकालने हैं। 5वां पद, इसका फॉर्मूला होता है A4 + D। A4 मतलब 1 2 3 4, इसको और डी को जोड़िए। क्लियर, अगर A6 निकालना है, छठा पद, तो A5 में डी को जोड़ते हैं। 7वां पद दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, A6 में जोड़िए डी। ठीक है, ये आपको जोड़ने हैं और कर देने हैं, कुछ नहीं करना है। A4 कितना है, तो माइनस में 7.2 प्लस, और डी कितना है, तो -2 दीजिए, तो ये आएगा माइनस में 7.2, माइनस प्लस होते हैं माइनस, ये आएगा 2, तो जोड़ दीजिए। इसमें पॉइंट के पॉइंट इसमें तो है नहीं, तो 2 और 7 कितना हुआ, तो 9.2, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। A6 निकालना है तो A5 में डी जोड़िए। A5 मतलब अभी निकाला था हमने जस्ट, -9.2। अब डी जोड़ना है इसमें, डी कितना है, तो -2, यही जोड़ना है सभी में। तो इसको लिखेंगे -9.2 माइनस प्लस माइनस और 2, इसको जोड़िए, 2 और 9 11.2 और माइनस तो माइनस दे दीजिए। देखिए सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं,
इसमें पॉइंट के बाद है नहीं कुछ, इसलिए पॉइंट के आगे वाला जोड़ते हैं। इसमें 2 और 9 11 और पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट 2 दे दीजिए। क्लियर। सातवां पद निकालना है तो ये छठे पद में डी जोड़िए। छठा पद कौन सा है तो -11.2 डी जोड़ना है इसमें, डी है -2 -11.2। देखिए मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको कि नोट भी कर सकते हो आप अपनी कॉपी में। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो इसको नोट कर लीजिए, करते जाइए, या मैं साइड में हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 उंगली फेर के मोबाइल पर। ऐसे ही आता है ना स्क्रीनशॉट आपके। चलिए ले लीजिए -2। अब इसको करते हैं तो 2 और 11 जोड़ना है तो 13.2 लिख देना है। ये हैं अगले 3 पद। हमको सवाल में कहा था कि अगर समांतर श्रेणी है, ये पहले तो ये चेक कीजिए कि एपी है या नहीं। एपी है तो इसका सार्वंतर निकालिए। ठीक है, सार्वंतर निकाल के फिर इसके 3 पद निकालिए। क्लियर। तो 3 पद हमने आपके लिए निकाल दिए और सार्वंतर भी निकाल दिया। क्लियर। अब मैं हट रहा हूँ साइड में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोक के कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों चौथा सवाल पढ़ लेते हैं। 3 सवाल उसके हो गए ना। आइए चौथा सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया है तो -10 दिया है और -6 दिया है और -2 दिया है और 2 दिया है, यही दिया है ना, और डॉट डॉट करके लिखना है। चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये एपी है। अगर एपी है तो इसका सार्वंतर निकालिए और अगले 3 पद निकालिए। आइए देखिए डी मतलब सार्वंतर निकाल लेते हैं इसका। सार्वंतर बोले तो डी A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। क्लियर, यही है ना। चलिए इसको करते हैं। A2 कितना है तो है -6 माइनस A1 कितना है तो -10, तो ये आ जाएगा प्लस का 10। 10 में से 6 को घटाएंगे आ जाएगा 4। A3 कितना है तो A3 है -2। अब है माइनस A2 कितना है तो -6, ये हो जाएगा प्लस का 6। 6 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 4। A4 कितना है तो 2 माइनस A3 कितना है तो -2 माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 और 2 4। बिल्कुल सही है, डी बराबर इसमें 4 है। 4 है ना, यानी इसमें सार्व अंतर समान है, यानी डी इसका मान कितना है तो 4 है। आ गया होगा अब आपकी समझ में। आइए अगला 3 पद निकाल लेते हैं। अगले 3 पद अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन दबा के जाना है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आए। ठीक है, 1 2 3 4 पद दे रखें। 5वां पद आपको निकालना है, फिर 6ठा पद निकालना है और लास्ट में 7वां पद आपको निकालना है। 3 पद ही निकालने को कहा था। A5 तो A4 में डी जोड़िए। A6 इससे नीचे आइए तो A5 इसमें डी जोड़िए। A7 तो A6 में डी जोड़िए। समझ में आ रहे हैं ना सवाल। A4 2 प्लस डी कितना है तो 4, ये आएगा 2 और 4 6। ठीक है, चौथा पद 5वां पद 6 है। A5 कितना है तो 6 प्लस डी कितना तो 4, 6 और 4 10। अगला पद 10 छठा। 7वां पद निकालना है तो A6 में जोड़िए। A6 कितना है तो 10 प्लस डी का मान है 4। उधर देखिए डी का मान है ना 4। चलिए जोड़ दीजिए 14, 6 10 14। ये हैं अगले 3 पद। क्लियर, आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि हाँ हमारी समझ में आ गए सवाल। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 और क्या है 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट। ये दे रखा है सवाल में। ठीक है, यही दे रखा है ना। ठीक, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या इसमें डी समान है, सार्व अंतर समान है क्या। देखिए सार्व अंतर, सार्व माने सभी में, अंतर माने अंतर, सभी में अंतर देख लेना है कितने का है। तो फॉर्मूला वही लगाना है A2 - A1 A3 - A2
A4 माइनस A3। अब तो आप सीख गए होंगे इनको बनाना, है ना। A2 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है तो 3। इसको सॉल्व करिए, 3 माइनस में है 3 प्लस में है, इसको ख़त्म करिए, कितना आएगा निकल के तो रूट 2। समझ में आया क्या। देखिए माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, तो इसको काट सकते हैं, तो रूट आ जाएगा रूट 2। क्लियर। माइनस से माइनस कट, माइनस प्लस कट गए। A3 कितना है तो 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस A2 कितना है तो 3 प्लस रूट 2। कोष्टक में लिखिए इसको 3 प्लस रूट 2। अब इसको खोलिए, ठीक है। चलिए इसको मैं नीचे लिख दूंगा अब, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये आएगा माइनस में रूट 2, क्योंकि ये माइनस आगे भीतर जाएगा तो ये प्लस में प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है जो माइनस में हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएंगे इसके बराबर। देखिए अब काट सकते हैं, 3 से 3 को काटिए, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाइए तो 1 रूट 2 आएगा, 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2 आएगा ना, ठीक है। ये रूट 2 आया, ये भी रूट 2। आगे एक और कर लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 कितना है तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है तो इसको कोष्टक में लिखिए 3 प्लस 2 रूट 2। इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, 3 प्लस, दिख रहा है ना आपको साफ, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2, बदल गए ना चिन्ह सभी के। अच्छा 3 प्लस में है 3 माइनस में, काट सकते हैं, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2 आएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रूट 2 आएगा। देखिए यहाँ पर भी रूट 2 है, इसका मतलब D का मान आ गया रूट 2। क्लियर। अभी आपको 3 पद और निकालने हैं इसके, 1 2 3 4। A4 दे रखा है, A3 दे रखा है, A2 दे रखा है और A1 दे रखा है। अब आपको A5 निकालना है, यहाँ पर दिख रहा है क्या, A5 निकालना है, A6 भी निकालना है और A7 भी निकालना है। उसी फॉर्मूले से कीजिए। A5 कहाँ पर है, ये कैसे निकालेंगे A5 तो A4 प्लस D, A4 प्लस D। A6 कैसे निकालेंगे तो A5 प्लस D, ये इनके फॉर्मूले हैं। A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D, ठीक है। चलिए A4 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D का मान रूट 2, इसको करिए 3 प्लस 3 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना होंगे तो 4 रूट 2। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया। 3 प्लस 3 रूट 2 आगे है, देखिए बढ़ कैसे रहा है, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, आगे आया 3 प्लस 4 रूट 2 है, तो 3 प्लस 4 रूट 2 ही आया ना। क्लियर। आइए एक 5 तो 4, अच्छा A6 निकालना है तो 5 को जोड़िए, 3 प्लस 4 रूट 2, इसमें D जोड़िए, D कितना है तो रूट 2, तो 3 प्लस 4 रूट 2 और 1 रूट 2 5 रूट 2 आ गया ना समझ में। आइए आखिरी और 7 A6, A5 कितना है, अच्छा A6 ही देखना है कितना है, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D का मान तो रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 1 रूट 2 तो ये होंगे 6 रूट 2। ये हैं 3 पद आगे। क्लियर। 5वां 6वां और 7वां पद, पहले तो इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया ना। आज की क्लास को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको ज़रूर दबाना है, ठीक है। लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा देना है, एक ही बार दबाना है, 2 बार नहीं दबाना है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।